हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम IUPAC में लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं और दो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे, साइनाइड और एसिड एमाइड के बारे में। ठीक है, तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, इसका जो फॉर्मूला होता है C∧N और एसिड एमाइड इसका फॉर्मूला होता है C≡ONH2 या CONH2। ठीक है, और साइनाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइल, है ना, और एसिड एमाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है एमाइड। ठीक है, तो दो फंक्शनल ग्रुप साइनाइड और एसिड एमाइड, इन दो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनका IUPAC नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है ये आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पहले साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नोमेनक्लेचर हम करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एग्जांपल लिखा है यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। चलिए, अब ये तो यहाँ पर हो गया फंक्शनल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, कितने कार्बन, सबसे पहली जो स्टेप है IUPAC नोमेनक्लेचर की, सबसे फर्स्ट स्टेप है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना। तो यहाँ पर दो कार्बन है ना, दो कार्बन की चेन है कि तीन कार्बन की चेन है। इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको क्लियर किया था ये कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है वो कार्बन भी मेन कार्बन चेन में काउंट होगा, है ना। तो ये कार्बन भी इस कार्बन चेन में ही काउंट होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे लंबी कार्बन चेन हो गई। अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग उस सिरे से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट पास होंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए, तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। तीन कार्बन की चेन मिल गई हमें, तो तीन कार्बन के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं तो छोड़ दीजिए इसे। एल्क यानी कि कार्बन का नंबर, कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रो। फिर आगे बढ़ते हैं बॉन्ड नेम, तो सिंगल बॉन्ड है तो N, ये हो गया प्रोपेन, है ना। एल्क और बॉन्ड नेम दोनों हो गया। फिर फंक्शनल ग्रुप विद नंबर, तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर ही फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 नाइट्राइल, है ना, प्रोपेन 1 नाइट्राइल। चलिए, आ गया समझ में, इजी है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखिए, सेकेंड एग्जांपल, सबसे पहले लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है हमें। 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकती है, लेकिन सीधी कार्बन चेन को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो ये सीधी कार्बन चेन हमारी मेन कार्बन चेन हो गई। अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। चार कार्बन की चेन है। अब थर्ड नंबर के कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और सेकंड नंबर के कार्बन पर एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमो। अब नाम कैसे लिखना है इनका, पहले ब्रोमीन लिखेंगे या मेथिल लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखना है ना। पहले वाले वीडियोस में मैंने क्लियर करवाए थे IUPAC के कुछ रूल्स, तो उसके हिसाब से सबसे पहले हमें लिखना है सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में भी कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। तो पहले आता है ब्रोमो, है ना, B आता है, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। थर्ड नंबर पे मेथिल है तो 3 मेथिल, 2 ब्रोमो 3 मेथिल, चार कार्बन की चेन। देखिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर आता है एल्क, तो चार कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है चारों में, तो N। फर्स्ट नंबर के कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है तो 1 नाइट्राइल, ये इसका IUPAC नाम हो गया। 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। ब्यूटेन चार कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो N, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। फर्स्ट नंबर के कार्बन पर साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और साइनाइड का सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। थर्ड एग्जांपल करते हैं। साइनाइड इस प्रकार से लिखा हुआ भी आ सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना अपने दिमाग में। CN भी हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड N भी हो सकता है, यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से भी आ सकता है। चलिए, सबसे लंबी कार्बन चेन 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी कि ये कार्बन चेन जो है, जो नीचे ये है ना, ये कार्बन चेन हमारी मेन कार्बन चेन होगी, क्योंकि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ही हो रही है ऐसे, 1 2 3 4, है ना। तो ये कार्बन चेन जो है वो मेन कार्बन चेन हो जाएगी हमारी। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट पास में हो। लेकिन प्रायोरिटी किसे देना है, यहाँ पर देखिए दो सब्स्टिट्यूएंट भी है। कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, मेथिल, है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको देखना है हमें, नहीं तो नहीं देखना है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में हो सकता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। चलिए नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन मिल गई हमें। अब सबसे पहले फॉर्मूले की तरफ देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट विद नंबर। तो थर्ड नंबर के कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखिए 1 2 3 नंबर के कार्बन पर, थर्ड नंबर के कार्बन पर 1 और 1 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,3, है ना। कार्बन का नंबर रिपीट कर देते हैं, दोहरा देते हैं। तो 3,3 वो 2 मैथिल है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, डाई मैथिल। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म, है ना। 3,3 डाइमेथिल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। फिर आगे बढ़ते हैं, कितने कार्बन, एल्क, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंट, ये हो गया एल्क। 5 कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो एन, ये हो गया बॉन्ड नेम। अब और आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप विद नंबर। फर्स्ट नंबर के कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 नाइट्राइल, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हो गया सभी को। 3,3 डाइमेथिल कैसे हैं, थर्ड नंबर के कार्बन पर 2 मेथिल है, तो 3,3 कार्बन का नंबर रिपीट, 3,3 डाइमेथिल, 2 के लिए डाइमेथिल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, एल्क, 5 कार्बन के लिए पेंट, ये हो गया एल्क। 5 में सिंगल बॉन्ड, तो एन, ये हो गया बॉन्ड नेम, है ना। फॉर्मूला में देखते जाइए आप, फॉर्मूले में क्लियर हो जाएगा। तो एन लगाया हमने, तो ये हो गया बॉन्ड नेम। फिर फर्स्ट नंबर के कार्बन पर नाइट्राइल है, साइनाइड यानी कि, और साइनाइड का जो सफिक्स होता है वो नाइट्राइल होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटेन 1 नाइट्राइल। तो इस प्रकार से ये इसका IUPAC नाम हो गया 3,3 डाइमेथिल पेंटेन 1 नाइट्राइल, ठीक है। तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं हम एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप। इसका जो सफिक्स होता है एमाइड होता है और फॉर्मूला C डबल बॉन्ड ONH2। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये इसका एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ये तो है फंक्शनल ग्रुप, है ना, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब सबसे पहले तो लंबी कार्बन चेन देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट अपने आप मिल जाएंगे हमें, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन सीधी है। और देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये नहीं हो सकती, यानी कि सीधी कार्बन चेन ही हमारी मेन कार्बन चेन होगी, ठीक है। 6 कार्बन है इसमें और इसमें 5 कार्बन है, यानी कि सीधी कार्बन चेन मेन चेन हमारी, ठीक। चलिए नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है। फंक्शनल ग्रुप ये है, इधर से नंबरिंग करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन हमें मिल गई। अब ये तो हो गए सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमीन यानी कि ब्रोमो, और ये अब हाइड्रोजन ऐड करेंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए अब इसको मिक्स कर दीजिए, है ना, कंबाइन कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 5, C2H5। तो C2H5 का मतलब क्या होता है, एथिल। एथेन में से C2H6 एथेन होता है ना। तो C2H6 में से एक हाइड्रोजन कम करा तो एथिल बन जाएगा। एथेन में से एक हाइड्रोजन कम करा, एल्कील, एथिल बन जाएगा, ठीक है। तो ये एथिल है, ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले में सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है ना, सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक तो ब्रोमो, B से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या है, एथिल। एथिल किससे स्टार्ट होता है, E से। तो B का नाम पहले लिखेंगे, ब्रोमो का, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो,
4 नंबर के कार्बन पर ब्रोमीन है, ब्रोमो है, तो 4 ब्रोमो। फिर थर्ड नंबर के कार्बन पर, देखिए थर्ड नंबर के कार्बन पर एथिल है, तो लिखेंगे 3 एथिल। अब एल्क, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, ये हो गया एल्क। 6 कार्बन जो है इन सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड नेम क्या हो जाएगा? एन, हेक्सेन। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप विद नंबर, फर्स्ट नंबर के कार्बन पर ही है फंक्शनल ग्रुप, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 एमाइड, दिखा है वहां पे इसका सफिक्स एमाइड, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो, 3 एथिल, 3 पे एथिल, 4 ब्रोमो 3 एथिल। हेक्सेन, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सभी में सिंगल बॉन्ड, तो एन, हेक्सेन। फर्स्ट नंबर के कार्बन पर एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसका सफिक्स होता है एमाइड, तो लिख दिया 1 एमाइड। इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 4 ब्रोमो 3 एथिल हेक्सेन 1 एमाइड। क्लियर हो गया सभी को? चलिए सेकंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए सबसे फर्स्ट काम क्या करना है? लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन मिल गई हमें, है ना। ये सबसे लंबी कार्बन चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट विद नंबर, हाँ नंबरिंग करना है, पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं ना। नंबरिंग इस सिरे से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जिस सिरे से पास में होता है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन की चेन हमें मिल गई। यहाँ पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट विद नंबर, तो पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमो का, क्योंकि बी पहले आता है। फिर लिखेंगे क्लोरो का, क्योंकि सी बाद में आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? चलिए तो क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो, थर्ड नंबर पर ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो। सेकेंड नंबर पे क्लोरो है तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, है ना, 2 क्लोरो। 3 ब्रोमो हो गया, थर्ड नंबर पे ब्रोमो, सेकंड नंबर पे क्लोरो, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। फिर आगे बढ़ते हैं, एल्क, 5 कार्बन के लिए पेंट, पांचों में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन, पेंटेन हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप विद नंबर, फर्स्ट नंबर के कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है तो ये हो जाएगा 1 एमाइड। इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन 1 एमाइड। दोनों ही एग्जांपल क्लियर हो गए अच्छे से? तो चलिए अब एसिड एमाइड का लास्ट एग्जांपल और इस वीडियो का भी लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, है ना। एसिड एमाइड का कौन सा एग्जांपल है? थर्ड वाला। चलिए ये कार्बन चेन हमें दे रखी है, कार्बनिक कंपाउंड दे रखा है यहाँ पर हमें, और इसका यूपीएससी नाम लिखना है हमें। ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, है ना। ठीक है, चलिए नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो लंबी कार्बन चेन देख लेते हैं, कौन सी लंबी कार्बन चेन है। पूरी खिचड़ी पक रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि लंबी कार्बन चेन देखनी है हमें, सबसे लंबी। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। चलिए तो इस कार्बन श्रृंखला को हम मेन कार्बन श्रृंखला मानेंगे, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, लेकिन सीधी कार्बन चेन को हमें प्रायोरिटी देनी। ठीक है, चलिए नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। अब ये कार्बन इस चेन में शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे कौन से? मेथिल सब्स्टिट्यूएंट, है ना, मेथिल ग्रुप, और ये क्लोरो। ठीक है, चलिए नंबरिंग हो गई। अब बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले में लिखा है सब्स्टिट्यूएंट विथ नंबर, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? क्लोरो का, क्योंकि क्लोरो सी पहले आता है एम से, है ना, एम बाद में आता है, तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो हो गया सेकंड नंबर पे क्लोरो। फिर क्या लिखेंगे? 3 पे भी मेथिल है, 4 पे भी मेथिल है, 5 पे भी मेथिल है, तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 3 मेथिल है, 3 टाइम्स मेथिल है, तो ट्राई हो जाएगा, ट्राई मेथिल, है ना, 3 के लिए ट्राई, तो ट्राई। 2 क्लोरो, सेकेंड पे क्लोरो, 3 4 5, 3, 4, 5, तो 3 पे भी मेथिल है, 4 पे भी मेथिल है, 5 पे भी मेथिल है, तो 3 4 5 ट्राई मेथिल, 3 मेथिल के लिए ट्राई
मेथिल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। फिर आते हैं एल्क पे, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, ये हो गया एल्कनेम, है ना, हेक्स। आगे बढ़ते हैं बॉन्ड नेम, तो पांचों 6 जो कार्बन है 6 सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा एन, हेक्सेन। और आगे बढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप विद नंबर, फर्स्ट नंबर के कार्बन पर एमाइड लगा हुआ है, एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, सो इसका सफिक्स हो जाएगा एमाइड, 1 एमाइड, है ना। तो इसका यूपीएससी नाम हो गया 2-क्लोरो 3,4,5 ट्राइमेथिल, 3 टाइम्स है, तो 3,4,5 ट्राइमेथिल हेक्स एन 1 एमाइड। क्लियर हो गया। थर्ड एग्जांपल एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप का भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।